ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आज शाम 6 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खबर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट संभव है। बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट पर आज मंथन चिंतन जो हो रहा है उसको लेकर आज ये लिस्ट फाइनलाइज हो गई है। पहली लिस्ट शाम तक जारी हो सकती है जिसमें 100 से 120 उम्मीदवारों का नाम संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, पहली लिस्ट में 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम संभव बताए जा रहे हैं और ये लिस्ट आज शाम 6 बजे तक आ सकती है। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी इंदर जुड़ चुके हैं। इंदर, शाम 6 बजे तक का वो वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। 100 से 120 कैंडिडेट है। इन कैंडिडेट का चुनाव आखिर किस तरीके से हुआ है, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम छोर पर बैठे कार्यकर्ता को भी तवज्जो देती है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, कई सांसदों के टिकट भी काटे जाएंगे, ऐसी भी जानकारी है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको एक ताजा अपडेट ये दे दूं कि शाम 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली सूची जारी की जा सकती है। साथ ही अगर हम बात करें, देखिए इस सूची में 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। साथ ही अगर हम बात करें तो 60 से 70 सांसदों और मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें बीजेपी की अब तक कोई सूची नहीं आई थी लोकसभा उम्मीदवारों की। ऐसे में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफी अहम बताई जा रही है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि आज बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मैराथन बैठकों के बाद ये फैसला हो सकता है, क्योंकि देखिए सीईसी की मीटिंग हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर बैठक हुई, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पूरी ये बैठक हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 से अधिक बार जो लोग चुनाव जीत चुके हैं उन पर भी बीजेपी दांव लगाने के मूड में नहीं है। साथ ही अगर हम बात करें महिलाओं को एक बार फिर अगर हम बात करें महिलाओं को इसमें बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही अगर हम बात करें कई नए चेहरे इस बार सूची में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए समझे, ठीक है, नए चेहरों को तवज्जो दिया जाएगा, महिला कैंडिडेट को भी यहाँ पर तरजीह दी जाएगी, उन्हें भी यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पर प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो विधानसभा में पैटर्न अपनाया था सभी मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारकर, आप कह रहे हैं कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, क्या उस तरीके की कुछ चीजें देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बीजेपी ने हमेशा चौंकाने वाले काम किए हैं। पहली सूची आज जारी की जा सकती है और कहीं ना कहीं देखिए जब 2019 की हम बात करें तो 19 में भी बीजेपी ने जब सूची जारी करी थी तो उसमें भी कई बड़े चेहरे और कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया था। तो अब से कुछ ही देर का समय बचा है, कुछ देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये पूरा साफ हो जाएगा कि किन लोगों को मौका दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से 120 उम्मीदवारों की घोषणा पहली सूची में की जा सकती है। बीजेपी चुनाव 2019 के चुनाव के बाद से ही कह सकते हैं कि इलेक्शन मोड में दोबारा चली जाती है। कहीं ना कहीं देखिए धरातल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जो एक बड़ी बैठक हुई थी उसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए थे, तकरीबन 11,000 लोग उसमें शामिल हुए थे और उन सभी लोगों को एक गुरु मंत्र दिया गया था, पब्लिक के बीच में जाने के लिए कहा गया था और पिछले कार्यकाल का जो भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट है वो वोटरों को जोड़ने के लिए उनको बताने के लिए कहा गया था। तो बिल्कुल देखिए साफ तौर से बताया जा रहा है कई इंटरनल सर्वेज हुए और उसके बाद नाम यहां पर तय किए गए। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंजनी, बताया जा रहा है शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि नामों का ऐलान हो जाएगा पहली सूची के। हम अगर यहां पे क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज फैक्टर को तवज्जो दी जा रही है, एक्सपीरियंस को तवज्जो दी जा रही है, साथ ही वो कैंडिडेट जो जिताऊ कैंडिडेट हो, नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, वो कैंडिडेट जो आरएसएस की भी पसंद हो, कई फैक्टर्स हैं इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं करिश्मा। देखिए आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में एक प्रयोग किया गया था, जो सांसद थे उनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, लेकिन इस बार वो प्रयोग देखिए, इस बार उन लोगों को जो विधानसभा में टिकट नहीं मिला था, जिसमें आप शिवराज सिंह चौहान जैसे तमाम बड़े नाम हैं, उनको इस बार यहाँ पे टिकट दिया जाएगा। विदिशा से उनका नाम सामने आ रहा है। ऐसे तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो बस 6 बजे का इंतजार करिए, वो लिस्ट आएगी। सबसे पहले इंडिया डेली लाइव आपको बताएगा कि वो चेहरे कौन होंगे, जिसमें आप देखिए कौन कौन से राज्यों के करीब 16 राज्यों पर मंथन हुआ था। अभी सीसी की जो बैठक हुई थी उसमें आप देखिए यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे करीब 14 राज्य है जिसमें मंथन हुआ था और पहली लिस्ट में 120 से 125 जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम का ऐलान किया जाएगा, जिसमें मोटा मोटी जो बड़े चेहरे हैं आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी बनारस से उनका माना जा रहा है कहते हैं
और लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बार टिकट दिया जाएगा, गांधीनगर से अमित शाह, ऐसे तमाम वो बड़े चेहरे हैं, इस बार की लिस्ट में उनका नाम सामने आ सकता है। तो इसमें हर फैक्टर का ध्यान रखा गया है। एक तो इस बार लक्ष्य बहुत बड़ा है, 400 पार का नारा है, 370 एजेंडा है बीजेपी का, तो ऐसे में जिताऊ उम्मीदवार रहेंगे और इसमें दांव खेला जा सकता है। इस बार ये भी कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री, उनको भी इस बार टिकट दिया जा सकता है। तो ये एक बड़ी रणनीति है, बड़ा मिशन है और ऐसे में बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और हर चीज का यहाँ पे तालमेल रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही इंदर लगातार हमें अपडेट दे रखी है। तो शाम 6 बजे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें पहली सूची के नाम सामने आ सकते हैं। आगे अब बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं रफ्तार से अब तक की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। बिहार के औरंगाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी।